Hello guys, this is Vijay Raj. You all watching me on this beautiful channel Whole Musty Head. Whatever ways you all have been connected with this beautiful channel, I appreciate you all. In today's video, I am going to elaborate much more important topic about related to pronoun. Guys, आज की वीडियो जो बेसिक लर्नर है उनके लिए काफी अप्रोप्रिएट होने वाली है. So what are you waiting for? Let's get started this video right now. गाइस आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में. अब जैसे हमने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड का नाम बोला तो आप में से कुछ लोग यही सोच रहे होंगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं इनको तो मैं जानता ही जानता हूँ. इसमें दिस दैट दीज दो जाते हैं, नॉट एट ऑल. इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बात बताऊंगा जिनको रियली आई होप कि आप नहीं जानते होंगे. अगर आप जानते हैं तो बेहतर है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड अगर शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को आप देखोगे तो डेफिनेटली इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट ऐसे मिलेंगे आपके स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे आप नहीं जानते रहे होंगे, आज जानोगे. तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और शुरू करते हैं अपना ब्यूटीफुल टॉपिक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. भैया सबसे पहले हमने आपको जैसा बताया कि सबसे पहले हम कुछ भी करने से पहले यही समझेंगे कि यहाँ पे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या होता है. देखो यहाँ पे यहाँ मतलब क्या निकलता है. सबसे पहले यहाँ पे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड लिखा है ना, ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड लिखा है सबसे पहले इसमें जो शब्द यूज होते हैं इनसे हम दो तीन वोकैबुलरी यानी वैकैब सीख लेंगे. देखो ध्यान से, अगर इस डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड को तोड़ा जाए तो इसमें एक वर्ड मिलता है क्या, DEMO. इसको हम बाहर लिख लेते हैं DEMO, डिमो. या तो डिमो वर्ड तो यार हमें सुनाई पड़ता है. यानी कि जब कभी हम किसी कोचिंग सेंटर में किसी भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि आज हमारी डिमो क्लास है. या फिर कभी कभी कहते हैं ना, जैसे कोई भी बच्चा किसी कोचिंग में जाता है तो टीचर बोलती है आज तुम्हारी डिमो क्लास रहेगी. डिमो क्लास में क्या होता है, वो जो डिमो बोला जाता है ना, वो डिमो शब्द डिमॉन्स्ट्रेशन का क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेशन से बना है. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेशन नाउन है और डिमॉन्स्ट्रेट माने क्या होता है, वर्ब है. यानी कि इसका मतलब होता है क्या करना, किसी चीज को मार्गदर्शन करना, किसी तरफ इशारा कर देना. भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे. तो ये जो डिमो वर्ड हम बोलते हैं जब किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हैं कि आज हमारी डिमो क्लास है, उस डिमो का फुल फॉर्म क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव कह दो या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन कह दो. अच्छा, यानी आज हमें यह पता चला कि जो कोचिंग सेंटर में जो डिमो वर्ड बोला जाता है कहीं ना कहीं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव ही है. ओ माय गॉड यार, अब हम समझना होगा कि डिमो का मतलब क्या होता था. यार डिमो का मतलब क्या होता था, जब आपकी डिमो क्लास होती थी तो उसमें क्या होता था, आप क्या करते थे, किसी न किसी टॉपिक के ऊपर क्या करते थे, उसको पॉइंट आउट करते थे. पॉइंट आउट, यार पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है, पॉइंट आउट का मतलब होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियरली क्या करते हैं, क्लियरली उसको हम लोग क्या करते थे, टेल करते थे. क्या करते थे, टेल करते थे. और वो टेल क्या होता था, किसी न किसी टॉपिक पे होता था. यानी कि जब कभी भी हम लोग डेमो देने जाते थे, या तो टीचर का डेमो हो या आपका डेमो हो, जब टीचर का डेमो होता था तो क्या करता था, पॉइंट आउट माना होता है निर्देशित करना, किसी चीज के बारे में बताना क्लियरली, यानी कि साफ सुथरा तरीके से किसी भी टॉपिक के ऊपर. यानी डेमो क्लास जब किसी की होती थी तो डेमो क्लास में क्या होता था, कोई ना कोई, अगर टीचर की डेमो क्लास है तो डेमो क्लास में कोई ना कोई टॉपिक के बारे में क्या करता था, निर्देशित करता था, उसकी तरफ इशारा करके बताता था. तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, डिमो. यानी आपने पहली चीज तो आज की क्लास में यही सीखी कि डिमो का फुल फॉर्म क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव बोलो या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन बोलो. और डिमो में होता क्या है, डिमो का मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव का, यहाँ पे डिमो जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव का यानी कि ये फुल फॉर्म है डिमो का. इसमें क्या होता है कि हम अपनी बात को किसी भी व्यक्ति के सामने एकदम नीट एंड क्लीनली हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं. बहुत सही, एक बात यहाँ पे समझ में आएगी, बहुत सही है यार. यहाँ पे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव, यहाँ पे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव, यहाँ पे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव लिखा है ना, अगर आप इसको गूगल में वैकैब के हिसाब से अगर इसको सर्च आउट करते हो ना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज में निर्देश करना, निर्देश करना, इशारा करना. हिंदी गलत हो तो भैया माफ कर देना. क्या करना, इशारा करना, इशारा करना. अगर आप इसको वैकैब के हिसाब से अगर आप इसको डिक्शनरी पे या फिर किसी गूगल पे इसको सर्च आउट पे किसी सर्च बार इंजन में जाते हो, वहां पे सर्च करते हो तो वहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड का जो मतलब होता है, वहां मतलब निकलता है इसका निर्देश करना या फिर इशारा करना. यानी नाम ये पता चला कि डिमॉन्स्ट्रेटिव के अंदर जितने भी हमने स्टार्टिंग में बताया कि प्रोनाउन क्या होते थे, प्रोनाउन हमारे पास क्या होते थे, वर्ड होते हैं या क्या होते हैं, शब्द होते हैं. यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड वे शब्द होते होंगे जो किसी न किसी चीज की ओर इशारा करते होंगे. अब तो आप समझ चुके होंगे. यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव का वर्ड का यूज किया जाता है इज टू पॉइंट आउट, इट्स टू
पॉइंट आउट, आर इंडिकेट, आर इंडिकेट, इंडिकेट माने इशारा करना, पॉइंट आउट मतलब उसका भी मतलब होता है इशारा करना। यानी कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं इसमें जितने भी शब्द आते हैं इनका यूज हम लोग करते हैं किसी भी वस्तु की तरफ, किसी भी व्यक्ति की तरफ, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उनकी तरफ जब हम लोग इशारा करते हैं तो वहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव बोला जाए या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन बोला जाए या फिर डिमॉन्स्ट्रेट बोला जाए, सब एक ही शब्द है। ये कहीं कहीं वर्ब बन जाता है, कहीं पे एडजेक्टिव बन जाता है, कहीं पे नाउन बन जाता है। तो ये होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो यानी कि आपने समझा होगा, अब तो आप समझ चुके होंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव में जितने भी शब्द आएंगे इनका प्रयोग किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी स्थान को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं। हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि वह, जैसे हमने बोला ना कि वह मेरी किताब है, तो आप समझ गए होंगे वह मेरी किताब है। तो यहाँ जो वह शब्द है ना वो किताब की तरफ इशारा कर रहा है कि वो किताब जो है मुझसे बिलोंग करती है। जैसे आप जिस भी जैसे वीडियो आपके पास जा रहे थे, हमने बोला कि यह मेरी वीडियो है, तो जब मैंने बोला यह मेरी वीडियो है तो जो यह शब्द है ना मेरी वीडियो से मेरी एक रिलेशन को क्या करता है, स्थापित करता है, बताता है। तो यह भी क्या हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड हो जाएगा। यानी कि अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात किया जाए इसका मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम, यानी कि ऐसे शब्द जो संकेत के लिए यूज किए जाएं, किसी भी वस्तु, किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस के लिए। जब हम लोग इन सभी चीजों के लिए जब एक वर्ड का यूज करते हैं तो जो वर्ड हम यूज करते हैं किसी भी चीज को निर्देशित करने के लिए, इशारा करने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, यानी ये बात समझ में आ गई। यानी तुमने क्या समझाने भी बोला था ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दिस, अभी हम लोग देखेंगे इसमें विस्तार से, यानी समझने वाली बात आ गई इसमें कि दिस दैट वाले कॉन्सेप्ट आएंगे, दिस दैट दीज दोज, ये सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे अगली स्लाइड में हम देखेंगे। अभी हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सही। अब देखो ध्यान से अगली बात, यहां से वैकैब समझो ध्यान से। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव हमने एक वर्ड समझा, डिमो क्या होता है। अब अगला वर्ड हम यहां से और निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देखो जो यहां पे फिर से हम लिख लेते हैं इसको, डिमॉन्स्ट्रे, ओ माय गॉड, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव। इस वीडियो में मैं आपको फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन दूंगा कि दिस दैट और दीज और दोज का बेसिस से लेकर के एडवांस ग्रामर में क्या यूज होता है। आप स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास वेरी मच इंपॉर्टेंट होने वाली है। दो ध्यान से, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो स्पेलिंग, इसमें स्टार्टिंग जो 3 लेटर यहां पे लिखा है DEMON, यहां से स्पेलिंग हम आपको याद करा दे। डेमन, डेमन का मतलब होता है दानव, क्या होता है, दानव, या फिर राक्षस, क्या होता है, राक्षस, राक्षस। तो अब यहां पे आप ये मत समझ जाना कि यार हम राक्षस के बारे में पढ़ने वाले, नहीं, हमने सोचा कि यहाँ पे आपको एक वैकैब भी याद दिला दी जाए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अच्छा ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है ना इसको हम स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव का अगर स्पोकन में यूज करना है तो उसका इस यूज हम वहां पे करेंगे जहां पे हिंदी मतलब इसका निकलता हो इशारा करना, किसी को निर्देशित कर देना। इसमें से हमारे पास स्टार्टिंग अगर हम लोग 5 जो लेटर इसको उठा लेते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, दानो या राक्षस। और इसी का जो शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग बोलते हैं डिमो, और डिमो का मतलब क्या होता है, जब कोई किसी भी टॉपिक पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडली उस पे जब हम लोग क्या करते हैं, अपना मत देते हैं, उसको अपना मत देते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमो बोलते हैं। तो ये होता है हमारे पास का डिमॉन्स्ट्रेटिव। आई होप आपने समझा होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है। अब हम चलते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव के अंदर जितने भी शब्द आते हैं उनका हम यूज कहां पे करते हैं और कैसे करते हैं, और ये यूज सीखने के बाद आपकी स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। बिफोर दैट जस्ट स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम समझते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं इसमें कितने शब्द आते हैं। तो मेनली अगर इसमें देखा जाए तो अभी तक आप अपनी अगर टेक्स्ट बुक को खोल के देखोगे तो वहां पे ये पता चलेगा कि दिस दैट दीज दोज, ये 4 शब्द आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। लेकिन नहीं, अगर आप एडवांस ग्रामर में जाते हैं तो जो वहां पे दो शब्द वहां पे और ऐड हो जाते हैं, सच और वन, यानी सच और वन भी हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ही आते हैं। एंड बिलीव इन मी, आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू आर गोइंग टू स्पीक फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ एनी काइंड ऑफ पर्सन। बिलीव इन मी, यानी अगर आप इस पूरे वीडियो को वॉच करते हैं तो आप ये ना समझो केवल यही इसके यूज होते हैं। आज मैं इसका एडवांस यूज भी मैं आपको बताऊंगा, एंड आई होप यू लाइक एट दैट। देखो भैया, अब यहां पे हमने कुछ पहले लिख रखा है कि सिंगुलर में हमारे पास क्या होते हैं। देखो अब इसका यूज समझ लेते हैं। भाई सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर वे चीजें होती हैं जो हमारे पास क्या होता है, एक होता है। प्लूरल क्या होता है, जो एक से हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है। जब कोई चीज एक से ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। तो दिस और दैट ये हमारे पास क्या होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में इनका प्रयोग हम सिंगुलर की तरह करते हैं। इसको बताने के पीछे का मतलब क्या निकला, बताने के पीछे का मतलब ये निकला कि इनके बाद भैया ये हमारे पास, अच्छा प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं। और नाउन और प्रोनाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं, और किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें आती है क्या, हेल्पिंग वर्ब।
अगर दिस और दैट अगर ये सिमिलर हैं तो इनमें आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसी होगी, सिमिलर होगी। तो यहां पे हमने ये दिमाग लगा लिया कि दिस दैट तो क्या होंगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, अगर ये सिमिलर है हमारे पास तो हेल्पिंग वर्ब कौन आएंगे, सिमिलर आएगी। सही है। आगे समझो कि ये जो दिस है ना भैया, इसका प्रयोग हम लोग हमेशा अच्छा जैसे हमने पहले ही बताया कि दिस का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं, जब कोई चीज एक हो यानी कि वन के लिए। इसका भी प्रयोग कहां करते हैं, जब कोई चीज हमारे पास क्या हो, एक हो। लेकिन दिस का प्रयोग हम नियर, नियर का मतलब होता है नजदीक, जब कोई चीज नजदीक और एक हो, जैसे कि यह एक मार्कर है तो दिस इज अ मार्कर। तो जब कोई भी चीज वस्तु अगर व्यक्ति होता है, लिविंग हो चाहे भी नॉन लिविंग, एक बात मैं आपको बता दूं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग चाहे वो चीज हमारे पास लिविंग हो यानी जैसे हम लोग, या फिर हमारे पास वो क्या हो, नॉन लिविंग हो यानी कि जो निर्जीव चीजें होती है, जैसे कलम है, ये हमारे पास वुड यानी कि लकड़ी है, उनके लिए भी हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग, दोनों का प्रयोग हम लोग सिमिलर की तरह करते हैं। लेकिन दिस का प्रयोग जब कोई चीज एक हो और नजदीक हो यानी कि पास में हो, नियर हो, तो वहां पे दिस का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग कहां पे करते हैं, इसका भी प्रयोग वहां पे करते हैं जब कोई चीज एक हो लेकिन वो दूर हो। दूर को अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं फार, FAR, दूर। ठीक है ना, दूर। तो जब कोई चीज हमारे पास नजदीक होती है तो उससे हम लोग बोलते हैं दिस लगा के इसको ट्रांसलेशन कर देते हैं, एक हो। और जब कोई चीज दूर हो और एक हो तो वहां पे क्या बोलते हैं हम लोग, दैट बोलते हैं। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे मैंने कहा, अभी मैंने जैसे एग्जांपल ही दिया था, जैसे मैंने कहा कि ये ब्लैक कलर का मार्कर है, हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ मार्कर ऑफ ब्लैक कलर। तो ये हमारे पास है ना, इसलिए हमने इसको दिस ट्रांसलेट किया। जैसे सामने वहां पे देखो कोई चेयर पड़ी है, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, तो जैसे मैंने कहा वह, जैसे हमने कहा दूर है और एक है, तो जैसे मैंने कहा वह चेयर है, तो भैया दूर है और एक है तो इसकी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, दैट इज अ चेयर। इसका हिंदी मतलब भी जान जाओ, दिस का हिंदी मतलब कहीं ना कहीं यह से निकलता है। हिंदी में क्या लिखा रहेगा, यह, तो यह के लिए हम लोग दिस लिखते हैं। और हिंदी में जब वह लिखा रहता है तो उसके ट्रांसलेशन के लिए क्या यूज करते हैं, दैट। जैसे कि वह कुर्सी है तो वह था ना, इसलिए हमने यहाँ पे दैट लगाया, दैट इज अ चेयर लगाया। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक है। ठीक है ना, बहुत सही। तो आपने ये समझ लिया होगा। एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल दे सकता हूं। जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा कि यह एक स्मार्टफोन है जो कि मेरे बिल्कुल पास में रखा है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यह स्मार्टफोन है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ स्मार्ट फोन। हो गया हमारे पास ट्रांसलेशन। ठीक है ना। और याद रखना कि दिस और दैट के साथ में हमेशा आर्टिकल का यूज करना। आर्टिकल की वीडियो में हम इसको स्पेशली इसको हम लोग इलेबोरेट करेंगे। यहां पे ये समझ जाओ कि जब कभी भी दिस दैट का बात आती है तो वहां पे आर्टिकल AN लगा लेते हैं। अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो ए, अगर वावेल है तो हमारे पास एन। हम इसको अच्छे से आपको बताएंगे किसी वीडियो में। ठीक है ना। तो दिस इज अ स्मार्टफोन, हिंदी आप लिखोगे, अंग्रेजी हम लिखेंगे, दिस इज अ स्मार्टफोन, यानी कि एक ऐसा स्मार्टफोन है जो हमारे बिल्कुल पास में रखा है। इसका हिंदी मतलब क्या निकलेगा कि यह स्मार्टफोन है। जैसे दैट पे एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि दैट एक मिनट, दैट एक पार्ट बना लेते हैं, दैट वाज अ चेयर, दैट वाज अ चेयर, दैट वाज अ चेयर, वह कुर्सी थी। जैसे हमने कहा कि वह कुर्सी थी, तो दूर है और एक है, तो वहां हमने क्या यूज किया, दैट यूज किया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो जब हम लोग एक हो और नजदीक हो तो वहां पे दिस का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज पीस में अकेली हो, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे जो हो, और वो दूर हो, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, इसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं, इसका प्रयोग हम व्यक्तियों के लिए भी करते हैं। जैसे जब हमने वीडियो की इंट्रो स्टार्टिंग की थी वीडियो की, तो हमने अपनी बारे में बोला था दिस इज अ विजयराज। तो देखो ध्यान से, मैंने अपनी और इशारा करने के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया था, दिस वर्ड यूज किया था। तो किसी भी, जैसे हमने बोल दिया कि हमारे ब्रदर है, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो कोई ब्रदर है, हम किसी दूसरे से मिलाना चाहते हैं, बोलेंगे दिस इज माय ब्रदर, मीट हिम। तो ये मेरे भाई, इनसे मिलो। तो भैया किसी भी व्यक्ति को दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वहां पे दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इतना समझ गए आप लोग, आई होप। अब समझते हैं दीज का प्रयोग। आओ भैया इसको समझ लेते हैं। देखो अब यहां पे जो दीज और दोज है ना, ये हमारे पास प्लूरल होते हैं। प्लूरल सीखने का बेनिफिट यही मिल जाता है कि इनके बाद हेल्पिंग वर्ब जो आएगी ना, वो हमेशा क्या होगी, प्लूरल होगी। क्या होगी, प्लूरल। अगली बात देखो ध्यान से, अब यहां पे जो दीज है ना, इसका प्रयोग कहां पे करते हैं, देखो ध्यान से। अब एक बात तो पता हो ही चली होगी कि जो हमारे पास दीज और दोज होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा एक से ज्यादा के लिए करते हैं। यहां लिखा भी 1+ यानी कि एक से ज्यादा। लेकिन दीज का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जब कोई चीज हमारे पास क्या हो, नियर हो, नियर यानी नजदीक, और वो कैसी हो, 1 से क्या हो, 1 से ज्यादा हो। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, 1 के ऊपर लगा देते प्लस, यानी कि मोर देन 1।
यानी कि दीज का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जब कोई चीज पास में हो, कोई चीज यानी कि बहुत सारी चीजें होंगी, एक से ज्यादा होंगी और पास होंगी, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, दीज लगाएंगे। और इसका हिंदी में मतलब निकलता है ये, क्या निकलता है ये, जैसे हमने कहा ये कुर्सियां हैं तो बिल्कुल हमारे पास में रखी हैं और एक से ज्यादा हैं, ये बिल्कुल पास में रखी, तो हम क्या बोलेंगे, दीज। और भैया ये प्लूरल तो क्या आएगा, आर आएगा क्योंकि है लगा है, तो दीज आर, यहां पे क्या हो जाएगा, चेयर, क्या हो जाएगा, चेयर। याद रखना कि चेयर्स लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल हमारे पास नाउन भी आएगा। तो दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं, हिंदी आप लोग लिख लोगे। तो जब कोई चीज नजदीक हो और एक से ज्यादा, तो वहां पे क्या लगाते हैं, दीज लगाते हैं। इसका हिंदी मतलब क्या निकलता है, ये निकलता है। दो चीज बात करते हैं, दो का प्रयोग वहां पे करते हैं जब हमारे पास हिंदी में इसका मतलब वे हो। जैसे हमने बोला कि वे बकरियां हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वे, तो दूर है, बहुत दूर है और एक से ज्यादा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारे पास दूध हो जाएगा। जैसे हमने कहा वे बच्चे हैं, तो वे बच्चे हैं दूर है और एक से ज्यादा, तो वहां पे क्या लगेगा, दोज लगेगा। यानी ये हमारे पास दोज भी हमारे पास क्या होता है, इसका प्रयोग भी हम लोग वन से मोर देन वन यानी एक से ज्यादा के लिए करते हैं। हिंदी मतलब क्या निकलता है, वे निकलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दोज का प्रयोग वहां पे करेंगे जब कोई चीज हमारे पास क्या हो, दूर हो। दूर को हिंदी में हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फार बोलते हैं, ठीक है ना, वहां पे दोज का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखो, जहां से एग्जांपल जाता है समझ पाओगे। जैसे मैंने कहा एग्जांपल देखो जहां से दोज का, जैसे मैंने कहा कि दोज आर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा दो आर स्टूडेंट्स, देखो जहां से बच्चे दूर हैं, तो इसका हिंदी मतलब क्या निकलेगा कि वे विद्यार्थी हैं, दूर हैं और एक से ज्यादा हैं, तो ये हमारे पास कहते हैं दोज का प्रयोग होता है। तो इतनी बातें तो आप अपनी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे आई होप आपने जान लिया होगा। अब इनके हम एडवांस ग्रामर की बात करेंगे, लेकिन एडवांस ग्रामर से पहले हमें सच और वन को भी हम लोग समझेंगे, लेकिन अब यहाँ पे जगह कम है तो हम लोग पहले करेंगे रबिट। लेकिन रबिट करने से पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो ध्यान से, दिस का प्रयोग वहां पे करते हैं जब कोई चीज एक हो और हिंदी में यह सेंस निकलता हो, तो ठीक है ना, वहां पे दिस का प्रयोग करते हैं और वो नजदीक होनी चाहिए। दैट का प्रयोग वहां पे करते हैं जब कोई चीज दूर हो और एक हो, तो वहां पे दैट का प्रयोग करते हैं। दीज का प्रयोग वहां पे करते हैं जब कोई चीज पास हो लेकिन एक से ज्यादा और हिंदी में ये शब्द निकलता हो, तो वहां पे हम लोग दीज का प्रयोग करते हैं। दोज का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जब कोई चीज हमसे दूर हो लेकिन एक से ज्यादा हो, तो वहां पे हिंदी मतलब वे निकलता है, तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दोज का प्रयोग करते हैं। तो अभी आपने हल्का फुल्का समझा होगा कि ये हमारे पास क्या होता है। अब इनकी एडवांस ग्रामर समझेंगे, लेकिन बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सच एंड वन। बिफोर दैट जस्ट स्क्रीनशॉट। गाइस, जब हम समझते हैं कि सच और वन का प्रयोग क्या होता है, इसका अंग्रेजी में हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, आपको बता दें कि इनका प्रयोग हम इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कि टू मच ये क्या है, वैल्यूएबल है। तो वे समझते हैं कि सच और वन का प्रयोग क्या होता है। सबसे पहले आप ये बताओ, जैसे मुझे बोलना हो कि जैसे मान लो कि मैं मार्केट गया और मार्केट में मुझे स्टेशनरी यानी कि एक मैंने स्टेशनरी की दुकान पे चला गया, मुझे वहां पे मान लो पेन खरीदना है। तो जब मैंने शॉपकीपर से कहा मुझे भैया रेड पेन दिखाओ, मान लो ब्लैक पेन दिखा रहा है, तो मैं उसे यही बोलता हूं ना कि मुझे रेड वाली चाहिए। मैंने क्या बोला, रेड वाली। मैंने क्या बोला, रेड वाली। तो जब मैंने ये बोला कि रेड वाली, तो यार ठीक है, रेड के समझ में आता है कि रेड कलर होता है, इसका ट्रांसलेशन रेड हो जाएगा। लेकिन क्या आप मुझे बताओगे कि वाली का ट्रांसलेशन क्या होता है? तो आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि वाली का ट्रांसलेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वाली का ट्रांसलेशन होता है हमारे पास वन। क्या होता है, वन, रेड वन, यानी कि लाल वाली। जिसे मुझे बोलना हो काली वाली, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लैक वन। यह वाली तो हो जाएगा दिस वन। तो इसको पूरी ट्रांसलेशन हम लोग पूरा समझेंगे और शुरू से शुरू करते हैं। पहले सच समझे, उसके बारे में हम लोग समझते हैं वन के बारे में। यार सच का मतलब होता है, अगर इसका हिंदी मतलब देखा जाए, हिंदी मतलब तो इसका मतलब होता है ऐसा। क्या होता है, ऐसा। तो सच का मतलब हमारे पास क्या होता है, ऐसा, और इसका प्रयोग बहुत ज्यादा है। जैसे हमने कहा सच का मतलब होता है ऐसा, और देखो ध्यान से, ये है क्या, एक प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन है यानी कि इसका मतलब ये निकला कि ये किसी न किसी वाक्य को बिगिन करेगा। अगर ये वाक्य को बिगिन करेगा तो एक क्वेश्चन सबसे पहले हमारे दिमाग में जाना चाहिए कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो याद रखो कि सच हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। अगर सच सिंगुलर है तो इसके बाद आने वाली जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वो भी क्या होगी, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि वो भी हमारे लिए क्या होगी, सिंगुलर ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। बहुत सही। यानी तीन बातें हमने सीखी कि सच का हिंदी मतलब ऐसा होता है जो कि एक प्रोनाउन, अगर ये प्रोनाउन किसी वाक्य को शुरू करेगा, अगर शुरू करेगा तो हमें समझना होगा कि सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो ये सिंगुलर होता है, और हमारे पास अगर ये सिंगुलर होता है तो इसके बाद आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हमारे लिए क्या होगी, सिंगुलर होगी। बहुत सही। एग्जाम्पल से ज्यादा बता समझ के आएगा। जैसे हमने कहा सच इज योर बिग मिस्टेक।
एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा सच इज योर मिस्टेक, सच इज योर मिस्टेक, सच माने ऐसा, इज माने है, योर बिग मिस्टेक, आपकी बड़ी मिस्टेक, यानी किसी ने गलत काम कर दिया तो हमने उसके सामने रिप्लाई देते हुए कहा कि सच इज योर बिग मिस्टेक, कुछ इस प्रकार। यहां पे ऐसा भी निकलता और कभी कभी सच का मतलब कुछ इस प्रकार भी होता है, कुछ इस प्रकार। तो भैया जब कभी भी तुमको अंग्रेजी में ये बोलना हो कि हमें, जैसे हिंदी में ये लिखा हो कि कुछ इस प्रकार का ट्रांसलेशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे वहां पे? सच बोलोगे। ऐसा लिखा तो वहां पे क्या बोलोगे? सच बोलोगे। तो जैसे हम बोलोगे सच इज योर बिग मिस्टेक, कुछ इस प्रकार की आपकी क्या है? बड़ी मिस्टेक है, यानी कि बड़ी गलती है। और ऐसा भी होता है जैसे मैंने बोला कि सच इज योर एटीट्यूड, सच इज योर एटीट्यूड, कुछ ऐसा या फिर कुछ इस प्रकार का। इच माने है योर एटीट्यूड, यानी कि आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड, यानी कुछ इस प्रकार का आपका एटीट्यूड है। तो आई होप आपने समझा होगा कि सच का प्रयोग होता क्या है। तो सच का प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं जब हमारे पास हिंदी में लिखा हो कुछ इस प्रकार का या फिर कुछ ऐसा। जब ये लिखा होता है तो हम लोग डायरेक्टली वहां पे सच लगा के हम लोग क्या करते हैं? किसी भी वाक्य को बिगिन कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। यार सच से मिलकर कुछ एक हमारे पास फ्रेज तैयार होती है जिसका मतलब हो, जैसे ये लिखा होता है इन सच अ वे, इन सच अ वे, इसको भी देख लो इसी समय। इन सच अ वे का मतलब होता है इस तरीके से। जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूं, तो हम क्या बोलेंगे? इन सच अ वे आई बना रहा हूं, आई एम कंप्लीटिंग या आई एम प्रिपेयरिंग माई वीडियो, यानी कुछ इस तरीके से। इन सच अ वे का मतलब होता है इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये सच से बना हुआ फ्रेज है। तो इन सच अ वे का मतलब होता है क्या? इस तरीके से। तो आप इसको भी सीख सकते हो, सीधा आप लोग ग्रामर में बोल सकते हो। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा तुम इस तरीके से बात करते हो, यू आर टॉकिंग इन सच अ वे, या फिर तुम इन सच अ वे को वाक्य के स्टार्टिंग में लगा के बोल सकते हो, इन सच अ वे यू आर टॉकिंग। जैसे मैंने कई सारी वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से तुमने उसको पता बताया, तो क्या हो जाएगा? यू टोल्ड हिम एड्रेस इन सच अ वे, या फिर तुम इसको स्टार्टिंग बोल सकते हो, इन सच अ वे यू टोल्ड हिम एड्रेस। तो हम लोग इन सच अ वे का मतलब क्या होता है? इस तरीके से या फिर इस तरीके से ही होता है, डेफिनेटली होता है। तो आपने आई होप सच का मतलब समझ लिया होगा। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ वन। वन का मतलब सर एक होता है? नहीं भैया, वन का मतलब होता है, हम लोग अधिकतर जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी होते हैं उनके मुंह से सुनते हैं ना कि दिस वन, दैट वन, है ना, ब्लैक वन। तो भैया ये जो जब कभी भी हमारे हिंदी शब्दों में अगर वाला, वाली, वाले मिल जाए, शब्द की बात बता रहे हैं, तो वहां पे उसका ट्रांसलेशन लोग क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। जैसे हमने कहा ना रेड वाली, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? जैसे रेड वाली तो हो जाएगा रेड वन। जैसे हमने बोल दिया कि काली वाली पेन चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें? काली वाली पेन चाहिए, तो काली वाली का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ब्लैक वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैक वन हो जाएगा। तो जब कभी आपको अंग्रेजी में यानी हिंदी में वाला, वाली शब्द मिल जाए या फिर वाला शब्द मिल जाए, तो वहां पे उसका ट्रांसलेशन क्या हो जाता है? हमारे पास हमेशा वन हो जाता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि वन का प्रयोग हम यहां पे करते हैं। अब हम समझते हैं, अभी तो हमने आपको बेसिक कुछ बताया, अब समझते हैं इनके कुछ एडवांस ग्रामर समझते हैं कि यहाँ पे जो हमने सीखा ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, दिस, दैट, दिस, दोज, सच और वन। अब इनके कुछ हम एडवांस ग्रामर समझते हैं कि एडवांस ग्रामर में इनका यूज कैसे करते हैं। बट बिफोर दैट जस्ट स्क्रीनशॉट। तो अब हम क्या करेंगे? दिस और दैट के कुछ एडवांस यूज सीख लेते हैं। देखो अभी हमने ये सीखा था कि दिस का मतलब यह होता है, लेकिन आप जान जाओ कि दिस का मतलब इसका, इस, यानी जब कभी भी इस लिखा हो तो वहां भी हम लोग दिस का यूज करते हैं। उसी प्रकार तभी तक आपने ये सीखा था कि दैट का मतलब वह होता है, नहीं, दैट का मतलब उस वक्त होता है और दैट का मतलब वो भी होता है। ट्रांसलेशन समझो, जैसे जैसे मैंने कहा कि इस तरह की बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे मैंने क्या कहा? इस तरह की बात, हिंदी में नहीं लिखूंगा, हिंदी आप लिखोगे। जैसे मैंने कहा इस तरह की बात, तो वहां पे इस तरह की बात का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दिस काइंड। क्या हो जाएगा? दिस काइंड ऑफ बात को हम लोग बोल सकते हैं, थिंग बोल सकते हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग बोल सकते हैं, या फिर टाक बोल सकते हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग यानी इस तरह की बात मुझे पसंद नहीं है, यानी कि आई डोंट लाइक। क्या हो जाएगा? आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, आई डोंट लाइक, इस तरह की चीज या इस तरह की बात में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब कभी भी इसका ट्रांसलेशन हमें हेरना हो तो वहां पे क्या लगाएंगे? दिस लगाएंगे। और देख लेते, जैसे मैंने कहा कि इस तरह का लड़का मुझे बहुत पसंद है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस काइंड ऑफ, दिस
काइंड ऑफ बॉय, ए के लिए दिस काइंड ऑफ बॉय आई लाइक द मोस्ट, आई लाइक द मोस्ट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। यानी कि मोटा मोटा ये समझो कि जब कभी भी इस लिखा होता है तो वहां भी हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। बहुत सही। बात करते हैं दैट की, तो दैट का मतलब वह होता है, हम सभी जानते हैं, और होते हैं दैट का मतलब, जैसे हमारे पास होता है, जैसे हमने कहा कि वो लड़का, जैसे हमने कहा कि वो लड़का, जैसे लिखा है वो लड़का, तो वो लड़का का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, तो वो का ट्रांसलेशन भी क्या होता है हमारे पास, दैट बॉय होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है, दो ध्यान से, अगर हमारे पास दैट, दिस और ये जो दीज दोज हैं लिख ही लेते हैं, दीज दोज, अगर इनके बाद भैया सीधा यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाए, क्या जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तभी हम लोग उसे बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर इनके बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब आ जाती तो उन्हें बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन यानी कि जैसे हमारे पास दिस, दैट, दीज, दोज, क्या है, दोज है, अगर इनके बाद कोई एक नाम आ जाए यानी कि नाउन आ जाए तो इससे हम लोग बोलते हैं क्या भैया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगले वीडियो हम बात करेंगे इसके बारे में जब एडजेक्टिव की कहानी शुरू होगी। तो इतना अंतर जानते रहो कि इनके बाद अगर नाम आएगा तो हमारे पास एडजेक्टिव कहलाता है, अगर इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमारे क्या कहलाता है, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो देखो ध्यान से, अगर हमारे पास जैसे वो लड़का है तो यहाँ पे दैट बॉय लिखा है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये तो एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट है जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं। तो दैट बॉय लिखा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है वह लड़का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वह लड़का, फिर वो लड़का हो जाएगा हमारे पास दैट बॉय। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा उस समय, जैसे हमें लिखना है कि उस वक्त या उस समय, उस समय, जैसे हम लोग बोलते हैं ना उस समय की बात है, हमने कहा ट्रांसलेशन करो भैया, हमें छोटे छोटे शब्द का ट्रांसलेशन जब तक नहीं आएगा, छोटे छोटे फ्रेज बोल सकते हैं, अगर इनका ट्रांसलेशन नहीं आएगा तब तक हम स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे उस समय की बात है, इसका ट्रांसलेशन करना है तो क्या हो जाएगा, उस समय की बात है तो हो जाएगा हमारे पास उस समय, या फिर उत वक्त का ट्रांसलेशन क्या होता है हमारे पास, दैट, तो दैट है ना, दैट टाइम हो जाएगा उस समय। तो यहां पे अगर उस समय है तो उसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दैट टाइम। अब की बात है, इसको हम लोग एडजस्ट प्रीपोजिशन लगा के जोड़ लेंगे, तो यहां लगा लेंगे की बात, तो हो जाएगा दैट टाइम, टॉकिंग ऑफ दैट टाइम हो जाएगा, टॉकिंग यहां पे लगा लेंगे ट्रांसलेशन के हिसाब से, टॉकिंग ऑफ, और यहां पे क्या लग जाएगा हमारे पास, दैट टाइम हो जाएगा, टॉकिंग ऑफ दैट टाइम, उस समय की बात है। तो जब कभी भी, जैसे हमने कहा कि वो लड़का, जैसे मैंने क्या कहा, वो लड़का, आगे जो भी तुम्हारे पास ट्रांसलेशन को जोड़ लेना, तो वो लड़का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो वो लड़का हो जाएगा हमारे पास दैट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास बॉय, तो वो लड़का क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट बॉय। तो जब कभी लिखा हो वो लड़का तो हम उसके ट्रांसलेशन के लिए क्या यूज करेंगे, दैट बॉय यूज करेंगे। अब जो भी ग्रामर होगी, जो भी हमारे पास टेंस होगा, उसके साथ हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपने सीखा होगा कि ये हमारे पास क्या होते हैं। यार एक काम करते हैं, दैट के ऊपर कुछ बेसिक ग्रामर हमारे पास और होती है, इसको भी समझ लेते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया वाक्य होते हैं। देखो क्या, ध्यान से आगे कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। हाँ 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 हाँ, देखो भैया, जैसे हमारे पास, जैसे लोग बोलते हैं ना कि दैट्स, जैसे मूवी में बोलते हैं कि दैट्स ग्रेट, हम लोग ये प्रकार के वाक्य बोलते हैं। तो दैट ग्रेट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अरे वाह, अरे वाह। यानी जब कभी हम अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं, यानी जब कभी हम अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं तो वहां पे हम लोग दैट लगा के किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ब्राउ, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। तो अरे वाह यानी कि दैट्स ग्रेट, जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना, एक जैसे ऐसे बोलते हैं, दैट्स माई बॉय, हम लोग बोलते हैं दैट्स माई बॉय, या अब दैट्स माई बॉय मतलब क्या होता है, अरे मेरे बच्चे, यानी कि अरे वाह, यहां पे क्या हो जाएगा, अरे वाह, या फिर अरे, यानी कि यही तो मेरा बच्चा है, यानी उस बच्चे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपना यानी कि प्राइड दिखाते हैं। जब किसी बच्चे के ऊपर अपना प्राइड दिखाना हो, यानी जैसे मान लो कि कोई स्पोर्ट हो रहा है, अगर वो स्पोर्ट को जीत लेता है, विन कर लेता है, तो उस बच्चे के लिए क्या बोलेंगे, दैट्स माई बॉय, यानी यही मेरा बच्चा है। तो वहां पे दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि इस वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे, यानी कि दैट्स इट, यानी कि दैट्स इट का मतलब होता है हमारे पास बस, यानी इस वीडियो में बस हम इतनी ही बात करेंगे। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। तो भैया जब कभी भी हमें बोलना हो कि बस, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, दैट्स इट। तो इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्य आप अपनी नोट्स यानी कि अपनी टेक्स्ट बुक को खोलो तो वहां पे देखने को मिलेंगे, और इस प्रकार के हजारों नहीं हजारों लाखों आप लोग वाक्य ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। तो इस वीडियो हमने देखा कि दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग क्या होता है, और हमने आपको सच और वन का प्रयोग भी बता दिया। तो आप क्या करो, आप अपनी जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक मिलती है उसको खोलो, वहां पे इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आई होप नहीं आपने क्लास समझा होगा।
अब आपको ये वीडियो कैसी लगती है भैया कमेंट सेक्शन में बताना बोलो, और बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नई फ्रेश वीडियो के साथ में। अगली वीडियो हमारे पास होगी इनडिफिनाइट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और वो वीडियो आपके लिए काफी रिलेवेंट होने वाली है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। हमने यहाँ पे क्या बोला, दैट वीडियो। अब आप हमें बताओ कि यहाँ पे जो दैट वीडियो हमने बोला, यहाँ पे इसका दैट वीडियो मतलब का हिंदी मतलब यहाँ पे क्या निकल के आता है। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन बाय बाय।